ओम शांति। 24 जुलाई 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। अपने को भी मास्टर बीज रूप बीज में स्थित हो जाओ, यानी शिव बाबा बिंदु बीज है, ज्योति बिंदु बीज है, और अपने इन कर्मेंद्रियों से सब काम करो। इसी में तुम्हें स्थित होना है। बार बार अनुभव करो कि शिव परमपिता बीज रूप मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। इसका अनुभव करो और इसी स्थिति में स्थित रहो, रहकर अपना हर कर्म करो कि कराने वाला कर्म करावनहार करा रहा है, मैं करने वाली निमित्त आत्मा हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है। अपने विचारों को खुशी में रखना है कि बाबा से हमको क्या मिला है, हमें क्या मिला बाबा से, कितने खजाने मिले ही, सुख शांति पवित्रता आनंद और सब 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 कुछ बाबा से मिला है। जहाँ सुख शांति पवित्रता की धारणा होती है वहाँ सब कुछ होता है, वहाँ सब कृपा ही कृपा होती है। फिर शिव बाबा ने कहा, खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतो करना है। खुशी खुशी से कुछ भी शरीर में अगर बीमारी भी है तो ये समझो कि ये हमारी लास्ट बीमारी है, या जितनी थी उसमें कम हो गई, ये समझना है तुम्हें। जितनी बीमारी थी उसमें कम हो गई, या कुछ भी है, कुछ भी ड्रामा रूप में कुछ भी आ रहा है तो उसको यही समझ लो रील चल रही है, इसमें हम जो कुछ देख रहे हैं वो कम ही होता जा रहा है। बाबा ने कहा, और चुकतू से अपने कर्म भोग चुकतू करने हैं खुशी खुशी से, कि हमारा जो पिछला जन्म है, जन्म के कर्म जो हैं, पापों के कर्म या अच्छे पुण्य के कर्म हैं, वो हमें मिलते जा रहे हैं और हम बराबर उनको लेते जा रहे हैं और उनसे हम निर्वाह होते जा रहे हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 चक्र पूरा किया है और अब बाबा के पास जाते हैं। तो अपने को अनुभव करो कि हमने 84 चक्र पूरे की, ये हमारा 84वां जन्म है, ये लास्ट जन्म है, तो हम बाबा के बन गए और शिव बाबा हमारा परमपिता परमात्मा आत्माओं का पिता मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। जिसका भगवान साथी हो गया, पिता हो गया, उसके लिए कौन सी चीज़ की कमी है। कृपा की कोई बात ही नहीं है। परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, वो हमको खुद ही हमारा अधिकार है लेने का। अगर हम सही कर रहे हैं, उनके श्रीमत पर चल रहे हैं, अगर हमें नहीं कुछ मिल रहा है तो हमारा हक है पिता से लड़ने का, पिता से कहने का, क्यों नहीं दिया, हम तो आपके श्रीमत पर चल रहे, शिव बाबा आपने क्यों नहीं दिया, तो वो खुश होकर देंगे। वरदान में बाबा ने कहा, रिकॉर्ड मांगने के बजाय अपना रिकॉर्ड रखना है। सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। अपना रिकॉर्ड मांगने की बजाय दूसरों का रिकॉर्ड ना देखो, क्या कर रहा है, क्या कोई क्या कर रहा है और क्या कह रहा है, ये मत देखो। ये देखो, अपना रिकॉर्ड देखो कि हम कितने ऊंच बने हैं, कितनी ऊंची स्थिति में हम रह सकते हैं और कितनी ऊंची स्थिति में हम रहने वाले हैं। अपने गुणों से इंसान पूजा लायक बन जाता है। पूजा समझो गुणों की पूजा हो, गुणों की प्रशंसा करना मानो पूजा करना। तो शिव बाबा ने कहा, अपना रिकॉर्ड देते रहो, किसी का लो मत, लेकिन रिकॉर्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिकॉर्ड स्वयं रखो। तो दूसरों से स्वतः रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड रखना, अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। तो किसी का रिकॉर्ड देखना नहीं है, अपना देखना है कि हमारे में क्या कमी रहेगी, उस कमी को सुधारो। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों देखो, जैसे रिकॉर्ड देखना है, दूसरे को अगर हम एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली हमारे ऊपर आती हैं, नहीं आती हैं। तो किसी की एक गुना से हम 3 गुना खराब हैं। तो किसी की कमी को नहीं देखना है, किसी की अच्छाई को देखना है। जिसके में जो अच्छाई हो, मान लिया 50 हैं, उसमें अगर 40 भी हैं, 49 भी हैं, तो वो कमियां हैं, लेकिन एक तो कमी अच्छी है, एक तो अच्छाई उसमें है, तो उस कमी को नज़रअंदाज कर दो और अच्छाई को लेकर उसके प्रभावित हो। तो शिव बाबा ने कहा, ऐसे अपने को श्रेष्ठ आत्मा का अनुभव करना है। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, जैसे मूर्ति पत्थर की मूर्ति लाए
और तुमने अपने यहाँ उसको रख लिया, रख कर स्थापित कर दी, तो पूजा करने लगते हो। लेकिन जब उसको हटा देते हो, दुकान में होती है, तब पूजने लायक नहीं होती, तब कोई नहीं पूजा करता है। तो शिव बाबा ने कहा ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति का रिकॉर्ड दो, सभी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। जब तुम ऊंची स्थिति में ऊंचे रहोगे, क्या कहोगे, बेस्ट हमारा बाबा है, बेस्ट हमको खजाना मिला है, बेस्ट हमारा कर्म है। तो बेस्ट और श्रेष्ठ, बेस्ट बाबा माने अच्छा बाबा है, और श्रेष्ठ अच्छा है, कर्म अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बाबा क्या है, प्रॉमिस करो बाबा से, हाँ बाबा ओके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस तरीके से अपने में खुशी लाओ तो ऊंची स्थिति पूज बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अपना रिकॉर्ड सब आपे ही रिकॉर्ड देंगे, अपने आप खुद तुम्हारे देने लगेंगे। देखो हमारा, देखो हम, देखो आपकी तरह बने हैं, हमारा जो आपकी आदत है वो हमारे में आने लगी है, अब तो हमारी भी ऐसी आपकी जैसी आदत हो गई है। इस तरीके से सब अपना रिकॉर्ड देने लगेंगे और आपको भी आपकी तरफ झुकने लगेंगे कि हम उनके पास बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा माया तिरस्कार करने वाले ही सब सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार तुमने अगर कर दिया है तो जानो तुमने जग जीत लिया, तुमने सारे काम बना लिए हैं। माया को ही हराना है। माया, जब तुम किसी की बुराई करोगे, माया की बुराई करने लगोगे, माया अच्छी नहीं है, इससे होशियार रहना है, तो वो खुद रुष्ट हो जाएगी, सोचने लगे कि ये हमको बुराई कर रहे हैं तो मैं इनके पास क्यों जाऊं। तो किसी भी रूप में माया का कोई रूप थोड़ी होता है कि तुम्हारे पास कैसे आएगी। माया तो किसी कारणवश कैसे भी आ जाती है। क्या जानते तो कैकेयी के मुख से ये बात निकलेगी और ये नहीं समझ पाई थी कि मंथरा क्या कह रही है, इसलिए माया को तुम उसकी विदाई दो। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम बहुत सुखी हो, जब तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम अपने परमपिता परमात्मा से मिले हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और अपनी श्रेष्ठ गुण बना रहे हैं, अच्छी से अच्छी पालना में पल रहे हैं, बेहद का पिता मिला है और हमें क्या चाहिए। तो हर चीज़ बेहद की, उसके पास कोई हिस्सा बांट थोड़ी है किसी को इतना मिले, किसी को इतना मिला नहीं। जो अब हम वो तो कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, तुम अपने कर्मों से पाते हो, जो कुछ पाते हो। तुम अच्छा करते हो तो तुम्हें अच्छा मिलता है, तुम गलत करते हो तुम्हें गलत मिलता है। तो अपना घर गृहस्थ व्यवहार सब परिवार से ही हमेशा यही समझोगे बाबा हमारा, शिव बाबा हमारा वंडरफुल है और करण का रावणहार है, सुखदाता है और रावण दुखदाता है। निरंतर याद करो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझको याद, अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम 21 जन्मों सुखी रहोगे और दुखहर्ता सुखदर्ता के बच्चे हो, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है।